हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिसेस में आपका माइनर और पढ़ेंगे उसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले हमने पढ़े थे उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे, मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलते हैं आज के टॉपिक पर, दैट इज माइनर ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है? लेट A इक्वल्स टू Aij, दिस इज द नोटेशन फॉर मैट्रिक्स। बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, कोई मैट्रिक्स लिए ऑर्डर n की, द माइनर Mij, this is the notation for minor Mij of Aij, this is denotes for element Aij in A is the determinant of the square matrix, square sub matrix of order n minus 1 obtained by leaving ith row and jth column of A। इट मीन्स अगर मुझे कभी बोला जाए कि आपको माइनर निकालना है Aij Mij और Aij के करस्पॉन्डिंग, इसका मतलब जो ये एलिमेंट है Aij, तो माइनर क्या होगा? दैट विल बी अ डिटर्मिनेंट ऑफ व्हाट? तो Aij मतलब ith रो को आप वहां से डिलीट कर देंगे, jth कॉलम को डिलीट कर देंगे और जो रिमेनिंग आपकी मैट्रिक्स बचेगी उसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, तो उसका एक आपका ऑर्डर कम हो जाएगा, दैट इज n-1। अगर 3 ऑर्डर की आपके पास मैट्रिक्स है तो आपका जो डिटरमिनेंट निकलेगा Aij मतलब जो भी आप बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो वहां पर निकलेगा 2 ऑर्डर का। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं कि माइनर आपको निकालते कैसे हैं। ये चीज़ आपने 12th में बहुत अच्छे से पढ़ी, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, एक जनरल मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं, सपोज कीजिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, राइट। दिस इज द फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट, दैट इज A11, A12 दैट इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का पहला सेकंड एलिमेंट, दैट इज A12। दिस इज योर थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, राइट। सेम सिमिलरली A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये मैंने अपना पहला इंट्रोडक्शन में आपको बहुत अच्छे से बताया है पहले लेक्चर में। अभी सेकंड लेक्चर में हम लोग माइनर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो Mij मतलब Ij की आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये मेरी क्या 3x3 मैट्रिक्स है, राइट, ऑर्डर 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसमें जैसे मुझे माइनर निकालना किसी भी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, तो किसी भी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, सपोज मैं A11 की बात करता हूँ तो A11 I1 J1, तो यहाँ पर माइनर क्या हो गया? दैट इज M11, दिस इज इक्वल्स टू, तो A11 के करस्पॉन्डिंग मुझे निकालना है। इसका मतलब ये वाला आपका कॉलम और ये वाला आपका रो यहाँ से हट जाएगा और जो रिमेनिंग सब मैट्रिक्स बची है उसका डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज A22, मैंने ये रो हटा दिया और ये कॉलम हटा दिया, तो A22, A23, दिस इज A32 और A33। तो ये आपके पास में माइनर आ गया करस्पॉन्डिंग टू व्हाट? A11, राइट। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डिटरमिनेंट ओपन करना जानते ही हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज A22 इंटू A33 माइनस, एक माइनस साइन लगाएंगे और ये मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस इज A32 इंटू A23। लाइक दिस वे आप लोग इस माइनर के आप हर एक एलिमेंट के माइनर निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए मैं इसकी बात करता हूँ कि इसके करस्पॉन्डिंग निकालना है, आप सबके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका बेसिकली ऑर्डर क्या है इस माइनर का? ये माइनर आपका 2 ऑर्डर का, क्योंकि 2 रो है 2 कॉलम है, राइट। तो अब मैं बात करता हूँ A22 की, तो A22 की बात करेंगे तो ये आ जाएगा करस्पॉन्डिंग, तो M22। तो जब M22 A22 के करस्पॉन्डिंग निकलेगा तो ये कॉलम हटा दीजिए और ये आपका रो हटा दीजिए। तो जब ये कॉलम हट गया और ये रो हट गया तो बचा क्या? आपका A11 बचेगा, राइट। जब ये हटेगा तो ये बचेगा और ये कॉलम हट जाएगा तो बचेगा क्या? A13 और A33। लाइक दिस वे आप इसको भी ओपन करके इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब और कोई निकालना आपको, सपोज कीजिए इसके करस्पॉन्डिंग निकालना है तो ये हो जाएगी पोजीशन आपकी 13, तो माइनर डिनोटेड बाय कैपिटल M 13, दिस द पोजीशन। तो इसके करस्पॉन्डिंग निकालना है, ये कॉलम हटा दीजिए और इसके करस्पॉन्डिंग ये रो हटा दीजिए, तो जो रिमेनिंग सब मैट्रिक्स बचेगी उसका डिटरमिनेंट लेना है। सो दैट विल बी नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ A21, दिस इज A22, दिस इज A31, दिस इज A32, राइट।
तो ये जितने भी आपने डिटरमिनेंट निकाले अभी 2 ऑर्डर के निकाले। देखिए आप डेफिनेशन को ध्यान से देखेंगे तो लिखा है द माइनर MIJ ऑफ AIJ इन A इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1। मतलब जितने ऑर्डर का है उससे एक कम मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप उसके करस्पॉन्डिंग एक रो हटा दे रहे हो और एक कॉलम, तो उससे क्या हो रहा है, इसका एक ऑर्डर खत्म हो जाता है। पर अगर मैं बात करूं कि इसके अगर मैं ये मैट्रिक्स लूं और मुझे बोलना हो कि भाई 3 ऑर्डर का माइनर क्या हुआ, तो 3 ऑर्डर का माइनर इसका खुद का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। थर्ड ऑर्डर माइनर ऑफ ए इज नथिंग बट इट्स डिटर्मिनेंट। अगर थर्ड ऑर्डर माइनर की बात करें तो इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा। मैं ये माइनर क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि इसका रैंक में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। आपने 12th में पढ़ा था, इसके बेसिस पर आप इन्वर्स निकालते थे, बट हम यहाँ क्या निकालेंगे, रैंक निकालेंगे। तो रैंक के बारे में चलिए मैं रैंक के बारे में आपको बता देता हूँ। तो ये सब चीज़ें जो डिटेल थी वो सारी होगी माइनर की। तो माइनर आप समझ गए होंगे, आई होप। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं रैंक के। रैंक होता क्या है? सो स्टूडेंट्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले हम लोग डेफिनेशन को देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसको डिक्टेट कर दूंगा, हिंदी में बता दूंगा पूरा कॉन्सेप्ट कि क्या है। सो दिस इज द डेफिनेशन बेसिकली, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑफ रैंक R व्हेन इट हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर R एंड द सेकेंड कंडीशन इज एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर हायर देन R वैनिशेस। तो इसका मतलब क्या? सो दिस इज द बेसिकली डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि किसी मैट्रिक्स का रैंक R होगा। कब होगा R? जब इट हैज़ एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर R। तब जब आपके पास में एक कम से कम एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर, कम से कम एक नॉन जीरो माइनर की वैल्यू ऑर्डर R की आपकी जीरो ना आए। लिखा ना नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर R। तो माइनर का मतलब डिटर्मिनेंट, इसका मतलब कोई भी आपको R ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो मिल जाएगी तो हम क्या कह सकते हैं। और लिखा एटलीस्ट, कम से कम एक, सब चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर एक भी आपके पास R ऑर्डर के कोई माइनर की वैल्यू नॉन जीरो आ जाती है तब आप क्या कहेंगे, उसका क्या है, रैंक क्या है, R रैंक हो जाएगा। राइट। उसके बाद में सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर रैंक R होता है उसका, तो कहते हैं एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर हायर देन R वैनिशेस। इसका मतलब क्या है? अगर मैंने बोल दिया कि इसका रैंक R है, इसका मतलब उससे हायर ऑर्डर के जितने भी माइनर होंगे उन सब की वैल्यूज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी मैट्रिक्स का रैंक आपके पास में 2 आ गया है, तो इसका मतलब उसके हायर ऑर्डर मतलब 2 से बड़ा जितने भी 3 ऑर्डर के माइनर होंगे सबकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तब आपका 2 ऑर्डर का माइनर ये कहेंगे कि नॉन जीरो है, तो उसका रैंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इन 2 लाइन का ये मतलब है कि किसी मैट्रिक्स की रैंक R होगी जब R ऑर्डर का कोई भी माइनर की वैल्यू आपकी नॉन जीरो आ जाए, किसी भी एक माइनर की, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में आपको वही बताया कि अगर R रैंक आ गई है तो उससे हायर ऑर्डर के जितने भी माइनर हैं सबकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। सो ये बेसिकली मतलब था आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स का। अब होता क्या है रैंक? बेसिकली रैंक क्या होता है, रैंक से हमें ये पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ जो रोज हैं और कॉलम्स है वो इंडिपेंडेंट है। तो ये डिनोट करता है आपका रैंक। ठीक है, तो ये क्या बताता है, रैंक क्या बताता है आपका मैट्रिक्स का, कि कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं आपके पास में और कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम है। मतलब इंडिपेंडेंट रो और कॉलम की बताता है कि कितने इंडिपेंडेंट रो और कॉलम उसमें है। राइट। इसके बाद में रैंक ऑफ ए इक्वल टू अगर R है तो इसको डिनोट कैसे किया जाता है? सो दिस इज रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू R। सो दिस इज रो, बेसिकली रो मैथमेटिकल सिंबल है, रो ऑफ ए इक्वल टू R, दैट इज रैंक ऑफ ए इक्वल टू R। अब इसके बाद में इस डेफिनेशन पर बेस्ड कुछ चीजें हैं। तो डेफिनेशन से क्या क्या चीजें आपको पता चलती है ये भी बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज इफ ए इज अ नल मैट्रिक्स, मतलब ए अगर जीरो मैट्रिक्स है देन रैंक ऑफ ए इक्वल टू जीरो। नेचुरल सी बात है, अगर ए नल मैट्रिक्स है उसमें कोई भी रो आपका इंडिपेंडेंट है ही नहीं, सारे जीरो जीरो एलिमेंट हैं, तो उसका रैंक कितना हो जाएगा, दैट इज जीरो। सेकेंड है फिर क्या बताया, एवरी माइनर ऑफ ए है जीरो वैल्यू। इसका मतलब सेम है, वही चीज मैंने बताई है कि अगर जीरो आपका रैंक है इसका मतलब आपकी नल मैट्रिक्स है, तो नल मैट्रिक्स है तो रैंक जीरो हो गया, और जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या, एवरी माइनर ऑफ ए है जीरो वैल्यू, तो उसकी जीरो वैल्यू होगी। सेकंड पॉइंट क्या है, इफ ए इज नॉट अ नल मैट्रिक्स, अगर नल मैट्रिक्स नहीं है, इसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स में एक सिंगल एलिमेंट भी अगर नॉन जीरो है
तो उसकी रैंक हो जाएगी या तो 1 होगी या 1 से ज़्यादा होगी। मैं बता रहा हूँ फिर से, अगर आपके पास में कोई मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं है, नल मैट्रिक्स नहीं है मतलब अगर मैट्रिक्स में कोई भी एक एलिमेंट आपका नॉन जीरो है तो उसकी रैंक क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या तो 1 हो सकती है या 1 से ज़्यादा हो सकती है। थर्ड पॉइंट पर चलेंगे, इफ ए इज m क्रॉस n मैट्रिक्स, हो सकता है स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, m क्रॉस n मैट्रिक्स हो, तो m क्रॉस अगर n मैट्रिक्स आपकी है तो इसका रैंक क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सो पॉसिबिलिटी इज रैंक ऑफ a, तो जो इन दोनों का मिनिमम होगा रैंक वो हो सकता है, तो मिनिमम ऑफ m, n, मतलब या तो m हो सकता है या n, तो जो इन दोनों में मिनिमम है, सपोज कीजिए आपके पास 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है या 4 क्रॉस 3 है, तो उनके रैंक की पॉसिबिलिटी क्या है, तो उनका रैंक जो हो सकता है या तो लेस देन इक्वल टू 3 होगा या फिर 3 से कम होगा, तो मिनिमम मतलब 3 और 4 का मिनिमम 3 हो गया। सेम ऐसे मिनिमम ऑफ mn, कोई भी आपका नंबर अगर पता है आपको फिक्स है कि 3 है 4 है तो आप उसको बता सकते हैं कि मिनिमम जो उन दोनों का होगा या तो वो होगा या उससे कम होगा। उसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट, इफ ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर आर इक्वल टू 0, कहता है यदि जितने भी सारे माइनर्स हैं आर ऑर्डर के अगर उनकी वैल्यू 0 आ गई है तो इसका मतलब क्या है, क्लियरली रैंक ए है वो आर से छोटी हो जाएगी। आई रिपीट, जितने आर ऑर्डर की माइनर की वैल्यू आपके पास में अगर 0 आ जाती है तो उसका रैंक कितना हो जाएगा, आर से कम हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है, रैंक ऑफ ए एंड इट्स ट्रांसपोज इज द सेम, दैट इज रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। तो अगर आपके पास में कोई मैट्रिक्स ए है अगर उसका ट्रांसपोज है तो दोनों की आपकी रैंक क्या होती है, दोनों की सेम रैंक होती है। आई होप आपको ये पूरी पॉइंट्स और डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इन केस अगर मुझसे कोई पॉइंट छूट गया या आपको लगता है कि इसमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट में लिख के मुझे बताइए कि क्या चीज़ इसमें समझ में नहीं आई, मैं उसको बिल्कुल क्लियर करूँगा। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, तो उससे बेसिकली क्या मिलेगा आपको, उससे आपको पता चलेगा जब इसका मैट्रिक्स का साइज जब बड़ा हो जाता है तो हम उसको रिड्यूस कैसे करते हैं और कैसे हम उसका रैंक निकाल सकते हैं, तो उससे हमें ये बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो अभी इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।